तुम्हें? पहली बीवी हूँ मैं, पता है आपको ये बात? पता है ये आपको बात? पता है तलाक नहीं हुआ है, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। लव मैरिज अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो निहायत ही अफवाहों और जज्बातों और गलत फहमियों के दरमियान घिरा हुआ रहता है, और ये मौजू है मर्द हजरात की दूसरी शादी के ताल्लुक़ से। कुछ लोगों की गलत फहमियाँ ये हैं कि दूसरी शादी फ़कत इब्तिदाए इस्लाम में अरब वालों के लिए जायज़ था, बादहू उम्मत मुहम्मदिया पर यह हुक्म मनसूख कर दी गई है। आज से कुछ रोज़ कबल कानपुर के एक मैरिज हॉल के अंदर एक खातून चीखती हुई, बिलकती हुई, रोती हुई आती है और अपने शौहर की दूसरी शादी के उस रिसेप्शन के ऊपर तोहमत लगाते हुए नज़र आती है कि हमें तलाक नहीं दिया गया हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा शौहर दूसरी शादी कर रहे हैं जो हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं। और इस ताल्लुक़ से इंडिया में कुछ हमारे बड़े भोले भाले मुसलमान भाई जो यूट्यूब क्रिएटर हैं, वो अपनी इस्लाम का ज्ञान, अपने इस्लाम की एक फ़िक़ही मसाइल लेकर के रूबरू होता है और वीडियो के ज़रिए से ये बयान देता है कि ये सिर्फ इब्तिदाए इस्लाम में था, अब हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसका जो काम है कर लेने दीजिए। खामखा के दूसरे के कामों में आप लोग टांग क्यों अड़ाते हैं? क्या आपके इंजीनियरिंग जो करते हैं लोग, क्या उसके अंदर में कोई मौलवी जाकर के उंगली करता है? कोई डॉक्टरियत का पढ़ाई कर करके ऑफिस में बैठ करके मरीजों को देखभाल करता है, क्या उसमें कोई मौलवी जाकर के टांग अड़ाता है? क्या आप ऐसा नहीं, ये दवा लिखिए, ये दवा नहीं, ये दवा लिखिए, आप क्या कहते हैं कि ये बिल्डिंग को, इस दीवार को ऐसे खड़ा कीजिए, वैसे खड़ा कीजिए। किसी इंजीनियर को जाकर के देखा, किसी इंजीनियर के दरमियान जाकर के देखा कोई मौलवी को टांग अड़ाते हुए? क्योंकि मौलवी इतना जानता है कि हर काम का अल्लाह ने एक बंदे को एक स्पेशलिस्ट के तौर पर बना करके भेजा है। वो पढ़ाई किया है, एजुकेशन किया है। कोई इंजीनियर है तो अपने काम में वही माहिर हो सकता है, कोई डॉक्टर है तो अपने काम में वही माहिर हो सकता है, कोई अगर किसी दूसरे काम के माहिरीन है तो अपने काम के वही माहिर हो सकता है। बेआई नहीं, इस्लाम के माहिर सिर्फ उलमा है, फकत उलमा है, उनके माहिरीन आप नहीं हो सकते हैं। फिर आप उलमा के मसाइल में क्यों जाते हैं टांग अड़ाने के लिए? भाई उलमा पर छोड़ दीजिए ना इसको कि दूसरी शादी करना कब जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, क्या करना है, नहीं करना है, ये हुक्म पहले था कि नहीं था, ये उलमा फैसला करेंगे। आप कौन होते हैं बीच में टिप्पणी करने वाले, इस्लाम को आप बदनाम करने वाले, गलत बयानी करने वाले? आइए सबसे पहले हम उस वीडियो को आपके सामने रखते हैं जो कानपुर के उस मैरिज हॉल में जो औरत जो रिसेप्शन के अंदर में रोती हुई और बिलबिलाती हुई आती हैं। सबसे पहले आइए हम उस वीडियो को आपके सामने रखते हैं। ये लीजिए, वीडियो को आप देखिए। ये है ये। हाँ तो है। इनको पकड़ो पहले, आप अंदर इनको पकड़ो। ये है मेरी सास, बाहर आई है पुलिस, बाहर आई है, बाहर नहीं सकती, बाहर पुलिस है, बाहर पुलिस है। पता है तुम्हें? पहली बीवी हूँ मैं, पता है आपको ये बात? पता है ये आपको बात? बाहर पुलिस है, कोई बात नहीं। हाँ, ये मेरी देवरानी और मैं धक्का दे रही हूँ, ये मैं धक्का दे रही हूँ। पता है तलाक नहीं हुआ है, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। लव मैरिज थी मेरी, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। इधर आइए, इधर आइए, ये मेरी नंद है। चलिए हम जा ही रहे, हम जाने
चलिए, आपने ये वीडियो देख लिया। ये ओरिजिनल वीडियो है कानपुर के मैरिज हॉल का, शादी के रिसेप्शन का। अब इस वीडियो को जैसे स्लाइड किया गया, जैसे ही मार्केट में ये वीडियो आई, बस यूट्यूब क्रिएटर को मसाला मिल गया, है ना, मिर्च मसाला। अब जो है सब मुफ्ती बने बैठे हैं, सबको अपनी अपनी राय देनी है, सब अपना अपना टिप्पणी करना है। आइए एक टिप्पणी मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बड़ा संजीदगी मिजाज से, आप इंशाअल्लाह अगर वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको हम दे करके जाएंगे। इस्लाम का बेहतरीन, आप दूसरी शादी के ताल्लुक़ से जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, जो डाउट्स है, तमाम डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो बार बार इसरार किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि इस पर आप कुछ बोलें, तो मैं जाकर के वीडियो बनाने के लिए आपके सामने रूबरू हो गया हूँ। तो आप पूरा वीडियो देख करके जाएँ। आइए इस वीडियो के रिएक्ट में इसने ये वीडियो बनाया। अब इस वीडियो को आप देखिए। ये दीन तुम्हारी अम्मी का नहीं है कि एक ही बात पकड़ ली, इजाजत। ये दीन तुम्हारी अम्मी का इन दोनों में से कल मैंने वीडियो बनाई थी कि दूसरी शादी के लिए आपको पहली बीवी से इजाजत लेना चाहिए। पब्लिक पागल हो गई, बेकार हो गई। मेरा मैसेज क्या था भाड़ में। मैंने तो सिर्फ एक बात समझाई थी इस्लाह के लिए, लेकिन बात तो मेरी माँ पे आ गई है। फिर ये लोग कौन होते हैं भाई इस्लाम के ऊपर टिप्पणी करने वाले? किस बुनियाद पर ये लोग इस्लाम पर टिप्पणी करते हैं? अल्लाह अकबर। मक्का के कुफ्फार के पास जब दलील नहीं होती थी तो वो गालियों पर आ जाते थे। बहरहाल मैं इस पर यह जवाब दूंगा कि दीन मेरी माँ का तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मेरी तरबियत बला की है, दीन के फितरत पर मुझे जवान किया है। आज तक जिंदगी में मेरी वजह से आज तक कोई खातून इनसिक्योर नहीं हुई। काबे के छत पर मैं खड़े होकर ये गवाही दे सकता हूँ कि मैं पाक दामन हूँ। आज तक मैंने जिना नहीं किया, आज तक अपनी बहनों का हक नहीं खाया, आज तक अपने माँ बाप को, बहनों को कभी रुलाया नहीं है मैंने। ये तरबियत फिर किसने की? ये मेरी माँ ने तरबियत की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ ने मुझे औरत की इज्जत ऐसे करना सिखाया है कि आज तक कभी किसी औरत का मैंने फ़ायदा नहीं उठाया। अल्लाह ताला इनकी भी वालिदा को सलामत रखे, अगर हयात हैं वालिदैन को, सबके अल्लाह ताला सलामत रखे। वो एक बुजुर्ग कहा करते थे कि माँ बहन तो माँ बहन होती है, तेरी मेरी क्या होती है। अब बात आती है दलील पे कि ये जनाब कह रहे हैं कि मैंने इजाज़त वाली बात कर दी और लोग पीछे पड़ गए मेरी इजाज़त वाली। तो एक बार फिर ये वीडियो देखें, फिर मैं बात करता हूँ। इसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह अन-निसा में आया, औरतों में से किसी से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद आए, 2-2 से, 3-3 से या 4-4 से। हाँ, अगर तुम्हें ये खतरा हो कि तुम उन बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी पर इक्तिफा करो। अल्लाह साफ कह रहा है, अगर इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही करो। इस आयत से साफ पता चलता है कि पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी है। तो जनाब के लिए मैं एक बार फिर ये बात अर्ज करता चलूँ कि जिस तरह कुरान की आयत को इनने पढ़ा और एंड में कहा कि अगर इन बीवियों के माबैन इंसाफ नहीं कर सकते तो एक पर इक्तिफा करो। तो जनाब आयत भी मैंने पूरी पढ़ लिया, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस आयत से ये कहीं जाहिर नहीं होता कि पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। मैं इस आयत को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं जो आप पॉइंट उठा रहे हैं इजाज़त वाला, उसको क्लियर कर रहा हूँ कि आपकी वजह से जो लोग गुमराह हो रहे हैं वो गुमराही से बच जाएं। कुरान की अपने से तफसीर मत करें भाईजान। कुरान को तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन ज़रा तफसीर पढ़ने की भी जहमत कर लें ताकि आपको समझ आए कि अगर बीवियों के माबैन इंसाफ ना कर सको तो फिर एक पर इक्तिफा करो। इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। मैं सिर्फ कुरान के इस आयत को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि आप इस वक्त गलती कर रहे हैं, अपनी इस्लाह करें। कुरान की आयत की गलत तफसीर करने में आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको सही बात करना। बाकी अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है या किसी को भी बुरी लगती है तो उनके लिए पैगाम ये है कि अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, कि मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद, कि मैं जहर को कंद नहीं कह सकता। जो हक है वो हक है। कुरान की इस आयत को उलमा के पास जाके एक बार फिर सीख लें। और अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। आप गलत बात करेंगे तो मुगीस अहमद खान ला इलाहा इल्लल्लाह की अज़ान देगा और देता रहेगा। चलिए, आपने वीडियो को देख लिया। अब बड़ी संजीदगी के साथ कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने हम रखते हैं। फैसला आपका है, आप खुद करें कि क्या दूसरी शादी फी ज़माना जायज़ है कि नहीं है, दुरुस्त है कि नहीं है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इस्लाम में दूसरी शादी करना जायज़ है? तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा साधा यही है कि जी हाँ, इस्लाम में दूसरी शादी करना जायज़ है। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर एक मुसलमान मर्द को मखसूस शराइत के साथ शादी करने की इजाज़त दी गई है। कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा है, सूरह निसा आयत नंबर 3 या फिर आयत नंबर 3, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, आलिम या गैर आलिम।
इसी कुरान मुकद्दसा की आयतों को कोट करता है और अपनी अपनी राय वहां पर रखना शुरू कर देता है। जबकि सबसे पहले आइए इसके हम तर्जमा सुनते हैं। बस जो औरतें तुम्हें पसंद हो उनसे शादी करो, 2-2, 3-3, 4-4। लेकिन अगर तुझे इंसाफ करने में डर महसूस हो, क्योंकि आगे कहा गया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, अगर इंसाफ ना कर सकोगे तो सिर्फ एक ही पर इत्तिफाक करो। तो कुछ लोगों के पेट में ये क्या कहते हैं कि ये बात हजम नहीं होती है, वो फौरन कहना शुरू कर देता है क्या कि ये आयत और ये हुक्म तो इब्तिदाई इस्लाम में अरब वालों के लिए था, है ना। क्योंकि उस वक्त जो है ना औरतों को लोग सताते थे, तड़पाते थे, अदल नहीं कर पाते थे, तो ये कुरान की आयत नाजिल हुई है। सबसे बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ, कुरान मुकद्दसा की तमाम आयतें सिर्फ उस ज़माने की मुसलमान औरतों और मर्दों के लिए नहीं था, बल्कि सुबह क़यामत तक उम्मत मुहम्मदिया के लिए हर एक आयत आइडियल है। खैर, एक आयत पर अमल करना सुबह क़यामत तक के लिए कुरान मुकद्दसा की हर आयत करीमा मुसलमानों के लिए नाजिल हुई है। बात समझ में आ रही है? ये कौन सा ठोकोसलाबाजी आपने सीख लिया है कि ये आयत सिर्फ अरब के मुसलमानों के लिए था, इस जमाने में नहीं है। वो बात दरअसल ये है कि इसकी शान नुज़ूल उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई कि कुछ लोग यतीम बच्चियों से शादी करते थे। किस बुनियाद पर? माल की बुनियाद पर। क्योंकि उनके माँ बाप नहीं रहते थे तो उसके पास माल जो विरासत में बचती थी तो लोग जो है उनसे शादी कर लिया करते थे। और मामला ऐसा होता था कि उसके लालच में शादी करते और शादी करने के बाद उसको प्रताड़ित करते, उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत करते। तो कहा गया कि भाई माल की वजह से तुम शादी करते हो, दूसरी करते हो, तीसरी शादी करते हो, तो फिर ठीक है शादी करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास मालों की अगर कमी महसूस हो रही है और इस बुनियाद पर तुम उसको इंसाफ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम्हारे लिए एक काफी है, तुम एक ही से शादी करो, एक ही पर इक्तिफा करो, दूसरी लड़कियों को ला करके प्रताड़ित ना करो। क्यों? क्योंकि हर सूरत में इस्लाम अदल चाहता है। चाहे अच्छा ये बताएं, 2 शादी करेंगे तो अदल को मलहूज़े खातिर रखेंगे, उसके लिए आपकी जबान के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं कि भाई अदल, दूसरी शादी उसी सूरत में करेंगे जब उसके साथ इंसाफ करें। और अगर पहली बीवी और एक ही बीवी हो और उसके साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा, उनके साथ जुल्म बर्बरियत करेंगे, तो क्या आप गुनहगार नहीं है? क्या अल्लाह के आप अजाब के हकदार नहीं है? आपको क्या एक बीवी है तो क्या उसके ऊपर जुल्म करने की इजाजत मिलती है? पता क्या चला कि जिस तरह हम एक बीवी रखने वाले लोगों के लिए ये जरूरी है कि अपनी पहली बीवी को वो जुल्म और बर्बरियत का शिकार ना बनाए, उसको जुल्म ना करे, बेआईन ही दूसरी बीवी के ऊपर भी कोई जुल्म जबरियत ना करें। अदल को हर सूरत मलहूज़े खातिर रखना है इस्लाम के अंदर में, चाहे वो एक बीवी हो या 2 बीवी हो या 3 बीवी हो या 4 बीवी हो। और हुक्म की जहां तक बात है तो हुक्म उम्मत मुहम्मदिया के लिए है, ना कि उस जमाने के लोगों के लिए था। जी, रह गई बात निकाह करने की शर्तिया क्या है, शर्त क्या है जी, कब हम निकाह करेंगे। इंसाफ के अंदर में बात क्या आती है? तो इंसाफ के अंदर में बात ये आती है कि बंदा जिस लड़की को अपने निकाह में लेकर के आए उसके लिए सबसे पहला काम ये करे कि उसको सर छुपाने के लिए घर दे। जी, दूसरी बात नानो नफका का इंतजाम उसके पास हो। तीसरी बात जो ज़रूरियातें चीज़ है, जो ज़रूरियातें रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन तमाम रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को आसानी के साथ वो पूरा कर सकें। यह है इंसाफ में शामिल, यह है हुकूक में शामिल, यह है अदल में शामिल। जी, उसके अलावा इंसाफ में ये बात रखी गई कि जिस तरह एक बीवी के पास जो वक्त दे रहा है, बेआईन ही दूसरी बीवी को भी उतना ही वक्त देने की कुव्वत रखे। जी, यह है इंसाफ में शामिल। जी,
ऐसा नहीं है कि अगर एक बीवी से शादी किया, दूसरी बीवी जैसे ही लेकर क्या है, पहली बीवी फौरन डिमांड करने लग गई कि हमें अब जो है ना इस घर में नहीं रहना, हमें बंगला चाहिए, हमें 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, हमें जो है ना एयर कंडीशन रूम चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये जरूरियातें रोजमर्रा की जरूरतों में तो ये शामिल नहीं है, क्योंकि पहले की जिंदगी इस बंदे की बिल्कुल ही नॉर्मल मकान में रहने की थी, नॉर्मल खाने पीने की थी, नॉर्मल गाड़ियों पर चढ़ने की थी। तो ये था इनका लेवल, और इसी लेवल में रह करके वो दूसरी शादी किया था। अब इसका ये नहीं हो गया कि आप बीवी ये बड़े बड़े डिमांड करना शुरू कर दे, आप लोगों के सामने प्रोपेगेंडा उड़ाना शुरू कर दे कि हमारी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाता है, हमारे हक को ये पूरा नहीं कर पाता है। तो ये इस्लाम इसके जिम्मेदार नहीं है जी। जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरा कर सके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज की इस तारीख में हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, हमारी बेटियां घर में बैठ करके आंसू बहा रही है, उसके लिए जहेज के बड़े बड़े डिमांडों की बुनियाद पर रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। आज हमारी बच्चियां जो है घरों के अंदर में न जाने कौन कौन से जुल्मों सितम अपने जिस्म के ऊपर बर्दाश्त कर रही हैं। औरतों की तादाद बढ़ रही है, मर्दों की तादाद कम है, मुर्तदे हो रही हैं, और आप दूसरी शादी के इनकार किए बैठी हो कि हम दूसरी शादी अपने शौहर को नहीं होने देंगे। आप किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? शौहर के अगेंस्ट, या कुरान के अगेंस्ट, या शरीयत के अगेंस्ट, या खुदा के हुक्म के अगेंस्ट जा रही हैं? मेरी बहनों, आप ऐसा ना। और एक बंदा का मैंने ये वीडियो देखा था कि उन्होंने कहा था कि अगर ये हुक्म तुम्हारे लिए इतना ही खूबसूरत है तो जाकर के अपने बहनों को कहो दूसरी शादी करने के लिए, जाकर के अपनी बहन के शौहर को जाकर के कहो, अपनी बेटी के शौहर को जाकर के कहो। मेरे भाई, इसको कहने के लिए और इस्लाम के ऊपर चलने के लिए जो है ना, ये कलेजा चाहिए, कलेजा जी। तुम जैसे कलेजी वालों के लिए इस्लाम पर चलना बस की बात है ही नहीं है। अगर मेरा बहनोई, अगर मेरा दामाद या कोई भी बंदा ऐसा है जो इस्लाम का दर्द रखता है, मेरे अजीजों, वो कभी भी इस्लाम के अगेंस्ट न अपने बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत देगा कि वो इस्लाम के खिलाफ जाए, और न कभी वो बच्चियां इस्लाम के खिलाफ जा सकती हैं जी। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा या बंदी मोहम्मद अरबी जैसा नहीं हो सकता है, ना अम्मा आयशा जैसे हो सकती है जी। तो ये ढकोसलाबाजी और ये जो है ना ऊपर से जो है ना पंप फेंकने का काम बंद करें कि आप जाकर के अपनी बेटी से कहो कि अपने दामाद से कहो कि दूसरी बीवी कर ले, अपने बहनों से जाकर कहो कि दूसरी बीवी कर ले। मेरे भाई, अगर वो इस्तिताअत रखता होगा तो वो जरूर करेगा, और हमारी बच्चियों को मानना पड़ेगा। ये है इस्लाम की खूबसूरती, क्योंकि इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम की जो बातें होती है वो हमारी तबीयत की बुनियाद पर नहीं चलती है, वो शरीयत की बुनियाद पर चलती है। ये तुम्हारे जैसे बुजदिल इंसान होगा जो कहेगा कुछ और, करेगा कुछ और। अगर इस साहिब इस्तिताअत है, कर सकता है, कोई बुराई नहीं है, कोई कबाहत नहीं है इसके अंदर में जी। तो मेरे भाइयों, इस तरह की बातें कह करके उम्मत को गुमराह न करो जी। आयत करीमा, कुरान की जो भी आयत करीमा है वो उम्मत मुहम्मदिया के लिए नाजिल हुआ, और उम्मत मुहम्मदिया सुबह क़यामत तक रहेंगे। तो सुबह क़यामत तक कुरान के हर आयत उनके ऊपर फिट उतरता है, उनके लिए ही हुक्म लागू किया गया है। ये मेरी बातें थी। इंशाअल्लाह अगर ये मेरी गुफ्तगू आपको अच्छी लगी हो, बातें करने की बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन बस इशारा काफ़ी है। इस इशारा को समझिए, इस्लाम की हक्कानियत को। दूसरी बात, कहा जाता है कि बीवी से इजाज़त लेना, कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया, और हाकिम हुक्म देता है, हाकिम हुक्म देता है, किसी से हुक्म लेता नहीं है। हाँ, अलबत्ता मशवरा ज़रूर करता है, ब्याह नहीं। अगर फी ज़माना, अगर डायरेक्ट दूसरी शादी करने पर अगर पहली बीवी को सदमा पहुँचे, उनको तकलीफ हो, उनकी दिल आज़ारी हो, इस बुनियाद पर उसे पहले से अगर बता दिया जाए, पहले से मशवरा ले लिया जाए, ये अफजल तरीक़ा है, ये बेहतर तरीक़ा है कि बीवी से मशवरा कर लिया जाए, बीवी से पूछ लिया जाए, बीवी से जो है ना राय ले ली जाए।
ताकि उसे मालूम हो, उसे पता हो, तो उस वक्त उसे ज़्यादा ज़ोर का क्या कहते हैं धक्का ना लगे, उसे ज़्यादा गम ना पहुँचे, इसलिए आप मशवरा कर सकते हैं। लेकिन हुक्म का जहाँ तक सवाल है, फैसले का जहाँ तक सवाल है, फैसला तो फ़कत हाकिम के ऊपर रखा गया है। अगर तुम महकूम हो, अगर हिजड़े हो, तो फिर हाकिमियत से अपने आप को दस्तबरदार हो जाओ। लेकिन मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया है, तो फैसला मर्द ही करेगा, हाकिम ही करेगा, औरत के हाथ में नहीं जा सकता है जी। और इस जमाने में जो फितने उठ रहे हैं, ये फितने चल रहे हैं मेरे भाइयों, हम कहते हैं कि वो मर्द चौराहों पर जाकर के, गलत जगहों पर जाकर के, कोठों पर जाकर के बीवी के रहते हुए अय्याशी करता है, बीवी से चोरी छुप के, तो बीवी इस चीज को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर वही शौहर अपनी इस्तिताअत की बुनियाद पर हलाल रिश्ता लेकर के आवे, शराइत की बुनियाद पर हलाल रिश्ता लेकर के आए, तो यह बर्दाश्त नहीं है। मतलब गुनाहगार शौहर बर्दाश्त, मुत्तकी शौहर बर्दाश्त नहीं। कैसी दोगली पॉलिसी है ये। इसलिए आप इन खुराफात से निकलिए मेरी माँ और बहनों जी। कोई ऐसा मर्द नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जो घर बुराइयों से ढका हुआ नहीं है, बुराइयों से मुकम्मल तौर से घिरा हुआ नहीं है। लेकिन मेरे बहनों, अगर इसी दौरे पुरफितन में अगर कोई शौहर अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को बहाल करने के लिए और अपनी इस्तिताअत की बुनियाद पर अगर दूसरी शादी करने की ख्वाहिश रखता है, तो वो उससे बेहतर है जो कोठों पर जाकर के मुँह काला करता है। वो उनसे बेहतर है जो दूसरी की बहू बेटियों को ताक झाँक करके अपनी जिस्मानी हवस को पूरी करता है। कम से कम वो हलाल तरीके से आपके नज़र के सामने पाक व साफ होकर के ज़िंदगी तो गुजार रहा है। आप इससे बेहतर शौहर क्या चाहिए आपको। इसलिए मेरी माँ और बहनों, गलत फहमियों से आप निकलिए। कुरान की हर आयत हर मुसलमानों के लिए है और हर ज़माने के लिए है। मेरे अजीज़ों, बस बात यही थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।